in our channel Aakaar Academy. Today's our topic is perimeter and area of plane figure or 2D figures. Here we will study about triangles, rectangle and all their properties of both triangles and rectangles. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर बात की जाए ट्रायंगल्स, तो ट्रायंगल होते क्या हैं? थ्री साइड से इनक्लोज्ड फिगर, अ फिगर enclosed with three sides is known as triangle. अब ट्रायंगल को उनके एंगल्स और साइड्स के आधार पर कुछ पार्ट्स में क्या किया गया है? क्लासिफाई किया गया है. तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स. साइड्स के आधार पर ट्रायंगल्स को बेसिकली तीन पार्ट्स में क्या किया गया है? कैटेगराइज किया गया है. पहला होता है स्केलियन ट्रायंगल, दूसरा होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. तो वन बाय वन बात करते हैं. स्केलियन ट्रायंगल, सेकंड वन आइसोसेलेस एंड थर्ड वन इज इक्विलेटरल. अब फर्स्ट ट्रायंगल की बात कर लेते हैं, जहां पर ट्रायंगल की तीनों साइड्स क्या होती हैं? अलग अलग होती हैं. वेयर ऑल द साइड्स आर unequal in length. That type of triangles are known as scalene triangles. Isosceles triangles की बात कर लें, where two sides of a triangle are equal. AC और BC are equal, या फिर AB और BC is equal, या फिर BC और AB is equal. तो यहां पर आइसोसेलेस में मेनली दो साइड्स इक्वल होती हैं. स्केलियन ट्रायंगल की बात कर लें तो यहां पर कोई भी साइड इक्वल नहीं होती है लेंथ में. और इक्विलेटरल्स की बात कर लें तो इक्विलेटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसमें तीनों साइड्स क्या होती हैं? सेम होती हैं. अब उनके एंगल्स के आधार पर ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है तीन पार्ट्स में. पहला होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल, सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल. तो एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल जहां पर ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो लेस देन 90 डिग्री होती है. मैंने क्या बोला? वेयर ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर लेस देन 90 डिग्री आर नोन एज एक्यूट एंगल ट्रायंगल. सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल. हियर वन ऑफ द एंगल of the triangle is 90 degree. The value of one angle is 90 degree of the triangle is known as right angle triangle and third one is obtuse angle triangle. जहां पर किसी एक एंगल की वैल्यू क्या होगी? 90 डिग्री से ग्रेटर देन होगी ट्रायंगल में. और सभी ट्रायंगल्स के लिए पेरीमीटर की अगर बात की जाए तो पेरीमीटर इज बेसिकली सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल. नाउ एरिया की बात करते हैं. हमारे पास में अगर बात की जाए पहले ट्रायंगल की, जहां पर हमें क्या गिवन हो? बेस गिवन हो और हाइट गिवन हो. तो एरिया ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट. एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें हमें क्या गिवन होगी? बेस गिवन होगा और हाइट गिवन होगी. तो वहां पर उसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट. इसी तरह एक हीरोन्स फॉर्मूला होता है जहां पर स्केलियन ट्रायंगल के लिए हम लोग बेसिकली यूज करते हैं जहां पर लेंथ ऑफ दी ऑल साइड्स आर अनइक्वल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप के ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, जो कि होता है सम ऑफ ऑल साइड्स बाय 2. दिस वन इज नोन एज सेमी पेरीमीटर और इसको एस से डिनोट किया जाता है. और इसके बाद में एरिया ऑफ अ ट्रायंगल के लिए हम लोग क्या करते हैं? अंडर रूट एस, s minus a, s minus b and s minus c. It means semi perimeter into semi perimeter minus first side, semi perimeter minus second side and semi perimeter minus third side. And this one is also known as Heron's formula. किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात कर ली जाए तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दिस वन इज बेस एंड दिस वन इज हाइट. और इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, या फिर अगर ट्रायंगल में देखेंगे AB इंटू BC. और यहीं पर पाइथागोरस भी यूज होती है. 90 के सामने की जो साइड होती है उसको हाइपोटेनस बोलते हैं और ये क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड होती है.
इसके अलावा इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए बात कर ली जाए तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। और इसकी हाइट अगर फाइंड आउट करना हो तो हाइट इक्वल क्या हो सकता है, √3/2 इंटू साइड। साइड्स और एंगल में एक और रिलेशन होता है किसी भी ट्रायंगल में लॉन्गेस्ट साइड के सामने जो एंगल होगा वो सबसे बड़ा एंगल होगा, स्मॉलेस्ट साइड के सामने का एंगल सबसे छोटा एंगल होगा। फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं, ये 90 डिग्री है तो सबसे बड़ा एंगल होगा, तो इसके सामने की जो साइड होगी वो भी क्या होगी, लॉन्गेस्ट साइड होगी। उसी तरह इनमें जो भी छोटा एंगल होगा उसके सामने की साइड उससे छोटी होगी। इसी तरह बात कर लेते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल की। यहाँ पर इसका एरिया निकालने के लिए क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल वो ट्रायंगल्स होते हैं जिनमें क्या होती है, दो साइड्स इक्वल होती हैं, और इसका एरिया निकालने के लिए एरिया इक्वल क्या हो जाता है, 1/4 जो इक्वल साइड नहीं है वो साइड, और √4a² - b²। इट मीन्स 4 इंटू इक्वल साइड का स्क्वायर माइनस अनइक्वल साइड का स्क्वायर। और इसकी हाइट की बात कर ली, दिस वन होता है √4a² - b²/2। पेरीमीटर की बात कर लें 2a + b होता है। तो अभी आपने जाना ट्रायंगल और उनके टाइप्स एंगल्स के आधार पर और उनकी साइड्स के आधार पर। साइड्स के आधार पर अगर बात की जाए तो ट्रायंगल्स 3 टाइप्स के होते हैं, स्केलिन हो गया, आइसोसेलेस हो गया और इक्विलेटरल हो गया। और अगर एंगल की बात की जाए तो एंगल के बेसिस पर ट्रायंगल को क्लासिफाई किया गया है 3 पार्ट्स में, 3 टाइप में, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जहां पर एंगल के ट्रायंगल के तीनों एंगल्स की वैल्यू क्या होती है, <90 डिग्री होती है। राइट एंगल ट्रायंगल में किसी एक एंगल की वैल्यू 90 डिग्री होती है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, किसी एक एंगल की वैल्यू <90 डिग्री होती है, और ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री। अब बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अ फिगर एन इनक्लूड फिगर हैविंग 4 साइड्स, या फिर 4 साइड से घिरा हुआ कोई भी फिगर उसको क्वाड्रिलेटरल कहा जाता है। क्वाड्रिलेटरल्स के कई पार्ट्स होते हैं, उनमें बेसिकली सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बेसिकली क्या होता है, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और जिसके डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं। अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ अ रेक्टेंगल, AB इक्वल CD एंड AD इक्वल BC, ठीक है। और इसका पेरीमीटर होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। एरिया की बात कर लीजिए, बात एरिया की करते हैं तो एरिया इक्वल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब बात करते हैं लेंथ, अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो लेंथ इक्वल क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन ब्रेथ, या फिर ब्रेथ हमें फाइंड आउट करना होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया अपॉन लेंथ। तो और इसका डायगोनल क्या होता है, √L² + B²। ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं रेक्टेंगल की, जहां पर आप इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हो और एंगल्स वगैरह की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ अ रूम। तो उसके लिए क्या होता है, 2L + B इंटू H। किसी भी कमरे का एरिया 4 वॉल्स का एरिया फाइंड आउट करने के लिए ये फॉर्मूला सिंपल सा यूज किया जाता है, वेयर L लेंथ ऑफ द रूम, B ब्रेथ ऑफ द रूम एंड H इज द हाइट ऑफ द रूम। और इसके अलावा बात कर लें रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के बाद में सेकंड पार्ट है क्वाड्रिलेटरल का स्क्वायर। स्क्वायर की बात कर लें, जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होते हैं, और इसके डायगोनल्स भी आपस में इक्वल होते हैं। चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और इसके डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, और सारे एंगल्स क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। इनके जो डायगोनल्स होते हैं वो इन एंगल्स को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो इक्वल पार्ट्स में चारों साइड्स इक्वल होती हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और डायगोनल्स भी इसके क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में क्या होता है, साइड इंटू साइड फॉर्मूला का हम यूज करते हैं। इसके अलावा जब कभी हमें डायगोनल गिवन होगा और उसका एरिया फाइंड आउट करवाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 1/2 इंटू डायगोनल का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हो स्क्वायर का एरिया। और इसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इट मीन्स 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। अब बात
कर लेते हैं क्वाड्रिलेटरल जब हमें कभी एक डायगोनल गिवन होगा और लेंथ दी होगी अपोजिट साइड्स की, अपोजिट वर्टिसेस की, जो भी उस पर परपेंडिकुलर डाल रहे होंगे। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/2 जिस डायगोनल पर परपेंडिकुलर पड़े होंगे वो साइड्स इनटू सम ऑफ परपेंडिकुलर्स, या फिर 1/2 AC इंटू H1 प्लस H2, दिस हाइट प्लस दिस हाइट इंटू AC पूरे का बाई 2 कर लोगे तो आपको इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट हो जाएगा, जहां पर आपको गिवन होगा एक डायगोनल और लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अपोजिट वर्टिसेस ऑन द गिवन फिगर। अब दूसरा इसी टाइप से होता है जब डायगोनल्स इंटरसेक्ट करेंगे राइट एंगल पर, डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल ट्रायंगल। तो इसके एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में बेसिकली फॉर्मूला होता है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। क्या बोला गया, 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, पैरेललोग्राम। यहाँ पर क्या होती है, अपोजिट साइड्स एक दूसरे के पैरेलल होती हैं जो कि कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। AB पैरेलल CD एंड BC पैरेलल AD। अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसके अलावा जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं 90 पर। ठीक है, सॉरी, इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 पर बाइसेक्ट नहीं करते हैं, एक दूसरे को केवल ये बाइसेक्ट करते हैं। अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल और पैरेलल, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल होती हैं। पैरेललोग्राम की एरिया अगर फाइंड आउट करने की बात की जाए तो इसके लिए फॉर्मूला में क्या यूज करते हैं, बेस इनटू हाइट। बेस जिस पर कोई भी अपोजिट साइड से क्या होगा, वर्टिसेस से परपेंडिकुलर पड़ा हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इस साइड से बोला जाए तो इस पर परपेंडिकुलर ये, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और बेस ये हो जाएगा। एरिया फाइंड आउट करने के लिए DO नाम दे देते हैं, DO इंटू CB। बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट, रोम्बस की। चारों साइड्स क्या होती हैं इसकी, इक्वल होती हैं। जो डायगोनल्स होते हैं एक दूसरे को राइट एंगल ट्रायंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। इसके अलावा इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल। अगर इसका नाम ABCD दे दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू AC इंटू BD। क्या आप समझ पा रहे हैं। इसी सीरीज में इसका लास्ट पार्ट है ट्रेपेजियम, जहां पर क्या होता है, वन पेयर ऑफ साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। और इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास में सिंपल सा फॉर्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। व्हाट आई से, सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। इसी तरह एक होता है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। यहाँ पर क्या होती है, जो वन साइड तो इसकी पैरेलल होगी और दूसरा क्या होता है इसके साथ में, ये साइड्स आपस में इक्वल होती हैं। इस टाइप के ट्रेपेजियम को क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल आकार एकेडमी। थैंक यू।